सो वेलकम बैक गाइस ऑन तंत्रा। तो दोस्तों हमारे पास आज एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ़िलिप्स पोर्टेबल रेडियो। तो दोस्तों वैसे तो रेडियो का ज़माना अभी चला ही गया है, फिर भी काफ़ी लोग रेडियो को अभी भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रेडियो का रिव्यू देखना चाहते थे, वो भी फ़िलिप्स कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ़िलिप्स कंपनी का पोर्टेबल रेडियो जिसका नाम है बहादुर। और ये 3 बैंड्स पे काम करता है पुराने रेडियोज़ की तरह, जैसे FM, SW और MW। और यहाँ पे DC सॉकेट भी आपको मिल जाती है या फिर आपको 2 R20 बैटरीज इसमें डालनी पड़ती है। तो दोस्तों ये दोनों मोड पे काम करता है, यानी कि आप तो इसको DC सप्लाई से भी चला सकते हो और बैटरी पे भी चला सकते हो। यहाँ पे इसके ब्रांडिंग में साथ में इसकी टैगलाइन दी हुई है, सबसे बढ़िया सिग्नल। इसकी बात करते हैं साइड व्यू की, तो साइड व्यू में कुछ फ़िलिप्स की ब्रांडिंग दी हुई है और इस रेडियो का फ़ोटो है। बैक साइड में जैसे फ्रंट है वैसे ही बैक साइड में है। और इसके साइड में चलते हैं तो यहाँ पे जेनरिक नेम जो है इसका पोर्टेबल रेडियो दिया हुआ है, प्रोडक्ट कोड इसमें दिया हुआ है, नेट क्वांटिटी 1 है और इसमें जो इसका MRP दिया हुआ है 1299 रुपये इसका MRP दिया हुआ है और मई 2021 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन दी गई है और बाकी इसकी कस्टमर केयर वगैरह की डिटेल्स वगैरह दी हुई है। तो दोस्तों अब भी कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों यहाँ से हम इसके जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक रेडियो जिसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं पैकेट के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे रेडियो है और इसके साथ में थर्माकोल की शीट से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो इस थर्माकोल को रखते हैं साइड में और इसको इसकी जो कि पॉलीथीन है इसको भी साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस रेडियो को यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर एक कार्ड है, इस कार्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं और बॉक्स को साइड में रखते हैं। तो इस कार्ड में इसकी वारंटी दी हुई है। तो दोस्तों वारंटी कार्ड में 6 महीने की आपको इसको वारंटी मिलती है। तो इसको भी रख लेते हैं हम साइड में। और यहाँ पर ये है रेडियो का आपका फ्रंट लुक, ये है इसका टॉप लुक। साइड में कुछ इस तरह के बटन दिए गए हैं जिसमें यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउन साइड करेंगे वैसे ही ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद फिर वॉल्यूम एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। नीचे साइड करने से इसका वॉल्यूम बढ़ता है और ऊपर साइड करने से इसका वॉल्यूम घटता है और लास्ट में जाके ये ऑफ हो जाता है। वैसे यहाँ पे बैंड सिलेक्टर में है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर में है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। तो जिस भी बैंड पे आप करोगे जैसे SW, FM और MW, तो उसकी बैंड्स की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। आपको यहाँ से जस्ट सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो वैसे ही यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है। अब आप सोचोगे इसमें 3 टाइप के बैंड दिए गए हैं तो ये कहाँ से ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों बैंड को सिलेक्ट करने का स्विच जो है वो यहाँ पे बैक साइड दिया हुआ है। यहाँ पे FM के लिए सबसे ऊपर रखना है, MW करने के लिए इसको बीच में कर देना है और SW करने के लिए इसको सबसे डाउन में कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिलता है 3 वोल्ट का DC सॉकेट, तो हम DC अडाप्टर से भी इसको चला सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पे एक सेल जो है वो इस डायरेक्शन में रखना है और एक सेल इस डायरेक्शन में रखना है। तो 2 R20 वाले जो सेल हैं वो इसके अंदर चलेंगे और 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है जिसके अंदर डालना होता है। इस कंपार्टमेंट को भी खोल के आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको जस्ट ऐसे स्लाइड करना है और ऐसे ये खुल जाता है
और इसके अंदर डालने होते हैं हमें 2 सेल। तो चलिए दोस्तों 2 सेल भी डाल लेते हैं। तो इसके साथ तो सेल नहीं आए हैं, लेकिन मैंने बाज़ार से ख़रीदे हुए थे 2 सेल, तो मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। तो सेल को कुछ इस डायरेक्शन से आपको डाल देना है, नहीं पता चले तो बाहर लिखा हुआ है कि कैसे डालना है। और वैसे भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे ये माइनस साइड होती है, ये इसकी प्लस साइड होती है, और यहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है वो माइनस साइड होती है, और जहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगा होता है वो उसकी प्लस साइड होती है। तो यहाँ पे इस पर ऐसे करके इंस्टॉल कर देना है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके बाद हम इस कवर को इसके ऊपर आसानी से चढ़ा देना है। तो दोस्तों इसमें खासा कुछ ऑपरेशन है नहीं। जो लोग पहले से रेडियो को यूज़ करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, और जो लोग रेडियो को नहीं भी यूज़ करते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान होने वाला है। यहाँ पे मैं इस रेडियो को ऑन तो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्ले होगा तो मैं उसको म्यूट कर दूँगा, नहीं तो कॉपीराइट आने के आसार रहते हैं। तो दोस्तों बस आपके लिए मैं यहाँ पर इसको ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ से आपने इसकी क्लिक की साउंड सुनी होगी, यानी कि रेडियो यहाँ पे ऑन हो चुका है। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो अभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग गाने बज रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो एक कुछ और चैनल चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें तो अभी आप देखोगे कि जैसे तो यहाँ पे एक गाना लगा हुआ है जिसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ही हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ, तो यहाँ पे इसका एंटीना भी है। एंटीना कुछ इस तरह से कुछ इतना लंबा हो जाता है, और आप इससे अच्छे और बढ़िया क्वालिटी का सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं और रेडियो को भी क्लोज़ कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें क्लिक साउंड आती है तो इसका मतलब है कि रेडियो बंद हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस आगे इस चैनल में चाहिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।